भाई लास्ट ईयर में आपके 21 नंबर का यहाँ पर वेटेज था, मतलब मैकेनिक्स जो है ना ये 5 और 5 मार्क्स की, ठीक है। एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आता था ना बहुत ही स्मूथली वन लाइनर आता था। अब आप पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट में लगे पड़े हो, स्टील में लगे पड़े हो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में लगे पड़े हो और ये सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए इस समय पर बहुत ही क्रूशियल फेज चल रहा है, मतलब ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में। मेरे कहने का मतलब ये है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए जो भी 25-26 दिन अभी आपके पास बचे हुए ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपको रिजल्ट में दिखेगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो पढ़ाई कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट को, मेरे भाई सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है, लेकिन ये भी जान लेना है कि लास्ट टाइम इनका ट्रेंड क्या था। ओके, उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके रिजल्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपको अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है यहां पर, ठीक ना। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस टेक्निक एंड इक्विपमेंट। भाई लास्ट ईयर में आपके 21 नंबर का यहां पर वेटेज था, मतलब 1/4 आपका। अगर टेक्निकल की बात किया जाए 100 क्वेश्चन टेक्निकल में 26 यहां से, और मैं बता देता हूं यहां पर, जैसे बिल्डिंग मटेरियल 6 मार्क्स का हो गया, एस्टिमेट आपका 8 मार्क्स का हो गया, कंक्रीट आपका 5 मार्क्स का हो गया। अगर इसको आप ऐसे जोड़ेंगे तो 8 6 14 5 19 20 यार 45 क्वेश्चन तो यहीं से आ जा रहा। मतलब अगर 50% में बात करता हूं तो केवल और केवल आपका बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि यहां पर बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज्यादा वास्ट है, कंस्ट्रक्शन भी है, मेंटेनेंस भी है, टेक्निक भी है, इक्विपमेंट भी है, सब कुछ। ओके, तो आप ये सब कुछ देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। इसके बाद कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने देखा था सॉइल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 8 मार्क्स का आया था, अगले में 14 मार्क्स का हो गया। एस्टिमेशन 8 6 बिल्डिंग मटेरियल 6 7 का, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल का थोड़ा यहाँ वेटेज कम है, ठीक ना। सोम का 4 और 7, बताओ कितना बड़ा सब्जेक्ट है। कंक्रीट छोटा सा सब्जेक्ट है 5 6, आईएस कोड पढ़ लेना काम चल जाएगा, आईएस कोड पढ़ लेना काम चल जाएगा। मैकेनिक्स जो है ना ये 5 और 5 मार्क्स की, ठीक है। ऑटो कैड बताओ छोटा सा सब्जेक्ट, ऑटो कैड कितने का, 4 मार्क्स का। ट्रांसपोर्ट हाईवे आपका कितने का, 4 मार्क्स का। जो आपका ट्रांसपोर्ट हाईवे है इसमें रेलवे भी है और ये भी है, हाईवे भी है, दोनों कितने, 4 मार्क्स का। ब्रिज आपका 1 मार्क्स का आया था। ब्रिज में से क्वेश्चन आया था कि लॉन्ग ब्रिज किसको बोलेंगे, कौन सा ब्रिज कहां पर यूज होता है, एक बार देख लीजिएगा। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स 2 मार्क्स का। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बताओ, इतना बड़ा सब्जेक्ट 2 मार्क्स का, और इसमें तो 1 मार्क्स का आया था। स्टील यहाँ पर 2 लेकिन ये बात याद कर लीजिएगा, जिस तरीके से इस बार एसएससी ने किया है, ड्रास्टिक चेंज किया है, कि जैसे अभी तक एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आता था ना बहुत ही स्मूथली वन लाइनर आता था, इस बार 35 से 40% और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में देखा जाए 60% तक न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो आप लोग उसके लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, समझ रहे हैं, उसके लिए पहले ही आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक। इन्वायरमेंट इतना बड़ा सिलेबस है 2 मार्क्स का। अब आप पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट में लगे पड़े हो, स्टील में लगे पड़े हो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में लगे पड़े हो और ये सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। सर्वेइंग इतना बड़ा 3 और 5 यार, तो आप ना कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, बताओ रेलवे यहाँ 4 मार्क्स का, यहाँ पर 1 मार्क्स का, अच्छा यहाँ अलग है, केवल हाईवे की बात चल रही है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 3 और 2 का, फ्लूइड मैकेनिक्स 2, बताओ इतना बड़ा सिलेबस है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच अपनाना पड़ेगा। स्मार्टली अप्रोच क्या है सर, यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, स्मार्टली अप्रोच क्या है। अब देखिए ऑटो कैड बहुत छोटा सब्जेक्ट है 4 मार्क्स, ठीक ना। मैकेनिक्स आप कर लेंगे, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ठीक ना। एस्टीमेट छोटा सब्जेक्ट है 8 मार्क्स का। बिल्डिंग मटेरियल बड़ा, यहाँ पर देखिए ब्रिज आप एक बार देख लीजिए, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये 1 मार्क्स का है। रेलवे आपका छोटा सब्जेक्ट है, 1 और 4 नंबर का पूछा गया है। ड्राइंग आपका छोटा सब्जेक्ट है, 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप ये छोटे सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक ना। मैकेनिक्स आप हो जाएगा, मैकेनिक्स भी एक बार देख लीजिएगा, मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये छोटे छोटे सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर लीजिए, बाकी मेनली ये वाले सब्जेक्ट को, ये वाले सब्जेक्ट को, बीएमसी का पूरा पोर्शन। बाकी ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं 1 से 2 दिन में हो जाएंगे, इनको ज्यादा प्रिफर करिएगा, क्योंकि अगर ये आप प्रिफर कर लेंगे ना तो बच्चे इसी पर कम वार करेंगे, आप इसी से लीड ले जाएंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो तो कर ही ले जाएंगे। इस तरीके से ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज था। ये तो लास्ट ईयर का था, इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स देखने को मिले, जैसे इस बार स्टील में देखने को मिला था, एसएससी में 15-15 20-20 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी करते रहिए। हाँ, एक चीज और आप लोगों के लिए, डेली शाम के 6 बजे कितना 6 PM पर यूट्यूब के अंदर मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है। वहां पर मैं
एमसीक्यू करा रहा हूं, वो भी टॉप लेवल के एमसीक्यू करवा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये चीज आप जरूर एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना। ये जरूर एक बार रेफर करिएगा, आइएगा 6 बजे, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपके एग्जाम से डायरेक्टली मैच करेगा, ठीक। ये ध्यान देना है आपको। और अगर मैं बात करूं तो आप लोग बस थोड़ा सा अपने वीकनेस पे काम कर लीजिए, या छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है ना, इन पे थोड़ा सा पकड़ बना लीजिए, बस हो जाएगा सिलेक्शन। और बहुत अच्छे तरीके से ये वाले 27-28 दिन आपको निकालने हैं, ओके। ये कर लीजिए, कॉन्सेप्ट जहां पर ना क्लियर हो वो क्लियर कर लीजिए। चैनल के अंदर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह के लिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। स्कैन भी कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, ओके। चलो सर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।